मध्यम वर्ग के मिटा दिया, अपर मध्यम वर्ग मिटा दिया, अब सिर्फ खाली अमीर और बाकी सब गरीब बच गए। बस ये हमारे मोदी जी ने और जो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो बातें छुपाई नहीं जा सकती बात को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उस बात का उदय होता है तो जिसे आपने छुपाई तो बात वो व्यथित होते हैं। ऐसा भी क्या, मुझे तो लगता नहीं कि कोई बातें किसी से छुपी भी रह सकती है आज के डेट में, वो भी तब जब आप अपनों से सराउंडेड। आप डरते क्यों? आप अपने डर से लड़िए तो जीतेंगे, नहीं तो डरे सहमे रह जाएंगे। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ये अटक अटक के आदत है ऐसे, फिर शब्दों का चयन भी करना पड़ता है। तो आप झेलिए, मेरा ये समझ के कि ये मेरा विकार है। आज बुधवार है तो यहाँ का मार्केट बंद है, अदरवाइज यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। आज वीकली ऑफ लाल सिंह चड्ढा पोस्टर में यहाँ दिख रहा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ये मूवी चल गई, पर वो तो फ्लॉप हो गया। ऑफिस में आज बहुत कामों के अलावा एक और ये काम था। ये जो एरिया है ये हमारे तीसरे हॉल का एरिया, यहाँ पे सामान रखने का कुछ है नहीं, तो ये मुझे बनवाना है। तो अभी मैं कारपेंटर को दिखा के ये बात भी करूँगा, फिर इसको ठीक कराना है। तो ये कारपेंटर साहब है, तो ये जो सामान उनको मैंने रखा है, दिखाया हम व्हाट्सएप के थ्रू और इनसे कोटेशन मंगाया है। इसको बंद कर दिया, तो ये देखिए ना, ठीक है, या फिर इसको पल्ला लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बस ये इतना सा ही काम है। जो मिनिमम होगा स्लाइडिंग, मिनिमम होगा तो स्लाइडिंग कर लेंगे, और अगर पल्ला मिनिमम होगा तो पल्ला कर लेंगे। ये छोटा सा काम है। Later. देखूंगा मेरा नेटवर्क का पोर्ट वो आगे डाउन है, कैसे देखूंगा? हाँ मतलब तुम कह रहे हो डिवाइस, कौन सा डिवाइस में देख रहे हो वो कह रहे हो? डीवीआर में कैसे पोर्ट चेक करेंगे? राउटर में तो चलो देख लेते हैं। एक मिनट तुम्हें एक बार शुभम तुम यहाँ फ्री हो? पर CWC प्रोजेक्ट के लिए किसी लोकेशन पे राउटर में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये बात कर रहे हैं रिमोट दो ना किसी स्पेशलिस्ट से, ताकि उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकें। महेंद्र को रिमोट दो। एक मिनट, क्या है सर का? अरे तुम सर का क्या, तुम अपना आईडी बोलो यार। हमारा ये भी काम है। और यार मैं पोर्ट ये देखो, इधर देखो, देखिए ये एक्चुअली होती है लक लाइन वाली, ठीक है ना? कटा उटा हाँ वो तो चलेगा। तो ऊपर से देखो, यहाँ से जब ये लक लाइन नीचे आती ना, तो ये आपका बिजनेस के लिए बताती है आपको। अच्छा। और ये जो ट्रायंगल बनते हैं ना, एक्चुअली इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं धन का संचय करने वाला, धन का कोटा होता है। तो ट्रायंगल है ना आपका, देखो जिसका ट्रायंगल बन रहा है इसका मतलब उसको धन का संचय तो होता है। अच्छा, ठीक है, संचय तो नहीं हुआ था ना, ठीक है, होगा भी, मतलब कहने ठीक है, का मतलब धन का संचय होता है उस इंसान के। बना हुआ तो मेरे भी नहीं होता मुझे लगता, लेकिन कहीं ना कहीं होता होगा, हमें पता नहीं चलता। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता ही होता है।
ये अप्रत्यक्ष पैसा कहाँ संचय होता है जरा बताना। इसका मतलब तुम समझे नहीं यार, जैसे जैसे पीएफ में जमा हुआ पैसा। देखो वो तो पता है इनको, ये तो पता है इनको। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि जैसे इसमें पीएफ में जमा होता है पैसा, कई बार आगे क्या, मतलब वही बता रहा हूँ आपकी, वो मेन तो बिजनेस लाइन देख रहा था। बिजनेस लाइन तो है आपके बढ़िया वाली, बढ़िया वाली? हाँ धंधा चलेगा बढ़िया एकदम कह रही थी। आईटीबीएफ का भविष्य मतलब अच्छा है। मेरे हाथों में है। हाँ बचपन में सर देखो, ये जो है ना आपने स्टार्टिंग का पॉइंट बताती है, जैसे यहाँ ये जितनी लेट खुलती है ना उतना मतलब लगता है कि बचपन में मतलब कसमकस रहती है जीवन में। कुछ कसमकस थी क्या कोई भी तरह से, मतलब खाली फाइनेंशियली हो, नहीं मैं बीमार था, मतलब कोई ना कोई कसमकस रहती है। मैं बीमार था। आप देखना बहुत ज्यादा बीमार आप था। हर्षित के नोट करना, जैसे अगर हर्षित को बचपन से ज्यादा पंगा नहीं बचपन आया, में तो सब उसकी देखो कभी ना मेरी कभी होता आप ही है देखोगे ना, बीमार। यहाँ से खुल रही है, देर से खुल रही है। हाँ देर से खुल रही है ये। जैसे हर्षित वगैरह किसी का ट्राई करो, शायद वो यही कहीं से खुल जाएगी। वहाँ ट्रैफिक जाम है क्या? ये जो तेरा दिखा दो ना, हाँ शुभम का दिख, जिसका खुले ही ना, इसके तो इतने ये खुली टनल बना हुआ है इसका तो। टनल नहीं बनी हुई साली। इसके किस्म जीवन में है क्या कुछ कर रहा है क्या किस्म, तो बहुत लेट खुल रही है शुभम की तो। कसमकस है ना वो। मुझे लगा इसकी जिंदगी बड़ी आरामदायक, इसको पता होगा, क्या पता हो क्या आरामदायक है जिंदगी तो आरामदायक तो है, कोई ना कोई तरह का एक कश्मकश रहता तो है। बाबा जी मेरा भी हाथ देख लीजिए जरा बाबा, क्या है इसमें, कुछ है कि नहीं? नहीं तो तुम्हारा भी देखो, सबका वही खुलती ठीक है ना, है। लक लाइन तो तुम्हारी भी सही जा रही है, ड्यूल हो रही है, लेकिन आगे धंधे का तो लाइन तुम्हारा राम भरोसे ही है मुझे भाई, भाभी के भरोसे करना पड़ेगा धंधा, तुम्हारे डायरेक्ट धंधे की लाइन नहीं है तुम्हारे। उसी के नाम से एक धंधा खोला जो चौपट हो रहा है, वो चल ठीक है पर वो नहीं मतलब देखा थोड़ी है चलता नहीं। भाई, मैंने देखा नहीं, तुम्हारा मतलब धंधे वाला नहीं है हिसाब, वो कह रहा हूँ। हाँ होटल बंद करना पड़ा ना जी तुम्हारे तो मेरा धंधे वाला हिसाब है मतलब। आपके तो है धंधे वाले। चल जनपत्री वगैरह बनाना हो तो भेज दीजिएगा, यहाँ पे हम बनवा सकते हैं। जनपति का मैच फ्री में बनती है। हाँ तो फ्री बनती है, ये पार्ट टाइम धीरज सर ने मेरे को काम दिया हुआ है, तो भेजिए। 501 में भी बनवा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। A few moments later. जी ने अब मतलब मोदी जी क्या मतलब इंडियन रेलवे ने किया है, 1 साल के बच्चे से ऊपर टिकट लगेगा। टिकट लगेगा। वाह तो मैंने कहा वो दूध पीते बच्चे को भी मतलब छीन लेंगे लेंगे। यार, वो क्या यार है, मुझे तुम शुक्र करो कि कोक में पल रहे बच्चे का नहीं लगा उन्होंने। मैं गजब प्रेग्नेंट औरत का 2 टिकट लगेगा। अच्छा आगे आने वाले टाइम लगेगा आने वाले टाइम में, मैंने क्या कहा ये भी पता। आ गया क्या उसमें जीएसटी इससे अलग। क्या होगा वो होगा क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा उसमें। हाँ। लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों टिकट लगेगा। हैं? आने वाले टाइम में अगर आप अपने घर में दही जमाएंगे ना, उस पर भी बोलेंगे मोदी जी कि इस पे भी जीएसटी चाहिए हमें। दूध फाटने ही मत देना भाई। दूध फट गया तो सब जगह है। जीएसटी, उसका पनीर बनाओगे तो जीएसटी दो भाई अभी तो और उसके बारे में तो पता ही होगा आपको कौन सा? कि 1 से लेकर 25 किलो तक जीएसटी 5% चावल की बोरी पे। चावल की बोरी। ये बताऊंगा। हाँ, 1 किलो से 25 किलो के बोरे होते हैं कट्टे चावल सिर्फ के, चावल पे ही ना, या और सिर्फ चावल पे। नहीं और भी हाँ, कुछ और होगा। भी होगा मतलब ठीक है, हाँ, चावल होगा, उस पर 5% जीएसटी। ठीक है। ठीक है, और अब क्या कर दिया उन्होंने कि वो 25 किलो की जगह 26 किलो की बोरी बनानी शुरू कर दी है। अच्छा जीएसटी से बचने के लिए। जीएसटी बढ़ गया है। जीएसटी बच जाएगा फिर उस पे, क्योंकि 1 से 25 तक के ये पे है ना जीएसटी। अच्छा तो उन्होंने कट्टा कर दिया 26 किलो का। तो वो तो बढ़िया कहते थे। मुझे लगा कि 26 से और रेट बढ़ जाएगी, तो ये नहीं, तो और 26 का नहीं। शुक्र कर कि 24 का नहीं करवाया। नहीं सवाल ये है कि देखो ये 5 किलो 4 किलो चावल तो हम लोग खाते हैं, तो यानी आम जनता से पैसे कलेक्ट कर रही वो है। मोदी जी मुझे सोचते हुए बनाएंगे, मैं चावल आप को 25 किलो खाते हो। 26 किलो लेंगे। इस मामले में तो फिर आप भूल रहे, मोदी जी मुझे से को सोच रहे हैं जो साला 3 महीने में 1 किलो चावल नहीं खत्म करते हैं। तब तो आपसे 10% लेना चाहिए जीएसटी। हम तो चावल खाते ही नहीं ज्यादा वैसे ही। अभी मेरी बीवी ने परसों चावल बनाए थे, परसों सुबह उसने खाए, शाम को खाए, कल सुबह खाए। मैंने कहा आइंदा तो चावल ही नहीं बनाओ, मैं कहा मत बना, मैं खाने ही नहीं मुझे ये चावल बनाओ साला। फाइनली फिर मैंने कब खाया, जब उसने दही के साथ फ्राई कर दी, वो जो साउथ इंडियन वाले स्टाइल बनाते ना दही वाला वैसे, कर्ड राइस। कर्ड राइस। तब मैंने खाया वो चावल। मैंने कहा अब ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं खाऊंगा। काश मेरी बीवी रोज दिन चावल बनाती, वो तो मुझे रोटी खिला खिला के करती। मैं रोटी खाना नहीं चाहता, रोटी खिलाती रहती रोटी सही है भाई, स्वास्थ्य के लिए है ना। क्यों कुछ रोटी और उसमें चावल में कुछ दिक्कत है चावल, क्या? लेकिन थोड़ा सा वो ऐसा होता फिर है। रोटी में फाइबर होता है, तो आपका जो होता है मोशन,
वो प्रॉपर होता है उससे। अच्छा, हाँ। मेरे को तो चावल खाता हूँ तो मोशन प्रॉपर होता है, अदरवाइज तो अटक जाता है, जिसको कब्जी बोलते हैं। फाइबर है ना, पकड़ के रख दे। पकड़ के रख जा ही जाए। नहीं पाता। तो चलो, आपको नहीं लगता ये चावल में मार ये है। एक मिनट, सीरियस बात है, ये जो अभी कुछ दिनों में हो रहा है और आप जो ये सब न्यूज़ व्यूज़ सुन रहे हो, तो मुझे तो ऐसा फीलिंग होती है ना, जब किसी को डिक्टेटरशिप शो करनी हो पर वो कर नहीं पाता है, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, प्रजातांत्रिक ये है। तो डेमोक्रेटिक है। ये सब चीज़ें ना बिगिनिंग ऑफ Dictatorship डिक्टेटरशिप है। ये सब चीज़ें, ये कर देना, वो कर देना, ये लगा दो, वो लगा दो। कोई नहीं, मोदी जी बस इस साल ही आएंगे, उसके बाद तो उनका एज खत्म हो जाएगा। अरे ओ एज लिमिट, वो तो चचरियों पर से उठा के ला लेते। चचरी मतलब सुन जाता इनके दिमाग हमसे ज्यादा चलता है, इन्होंने सारा कैलकुलेशन बना के किया होगा। बनता है ना, वो चचरी बोलते हैं वो हमारे साइड। सर्वर एंड इंटरनेट। मेरा क्या, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और तुम चले जा। सबको भी फकीर बना के चला जाऊंगा। चले थे गरीब भी मिटाने, हम गरीब को ही मिटा हमें दिया। गरीब रखा है क्या उसने भाई? अडानी भाई चलो चलते हैं। गरीबी तो कांग्रेस मिटाने वाली थी। मोदी जी ने तो अमीरी भी मिटा दी। मोदी जी ने मध्यम वर्ग के मिटा दिया, अपर मध्यम वर्ग मिटा दिया। अब सिर्फ खाली अमीर और बाकी सब गरीब बच गए बस। ये हमारे मोदी जी ने और जो अपने आप को ये अभी, बेचारा देखो, दाढ़ी काटने के लिए पैसे नहीं, मोदी के टीम में मतलब वो दाढ़ी वाला भी क्या पहले 30 लेता था, अब 60 लेने साठ लगा। लेता दाढ़ी नहीं काट पा बोले रहे मैं हैं। भी क्या करूँ, सेविंग किट पे वो इतने परसेंट, और ऊपर से ये कलर भी नहीं कर पा रहा। देखो दाढ़ी रख के काला करेगा तब मजा ऊपर आएगा। से ये भी और पंगा है, मैंने सुना है कि अब काली दाढ़ी पे 10% जीएसटी और व्हाइट दाढ़ी पे 25% जीएसटी लगने वाली है। उल्टा कह रहा है। ए भाई, मैं कल ही इसको रंगूंगा, कल ही। इसका क्या लगेगा? काला और व्हाइट दोनों है। आधा पका हुआ रहा, लेकिन तो मेरा तो शायद तो 65% लग रहा है। कंबाइन जीएसटी 65% लगेगा। लेकिन जो भी कहिए, मोदी जी बहुत अच्छे है तो महान। है तो मां। जय क्या बोलेंगे हम लोग? हैशटैग वंदे कवरा। मातरम। धन्यवाद। हैशटैग भारत कवरा। माता की जय हो। पता चला कल हम चारों अपने घर से उठ गए। ईडी की रेट बढ़ गई है। मिलेगा क्या भाई ईडी को? अरे उठा लिए जाएंगे घर से। हाँ, हमारे ऊपर रेट ये होगी कि तुम्हारे खातों में साला पैसा है क्यों है क्यों नहीं? हाँ, साला जेल डालो इनको। नहीं, जीएसटी लगाओ इनके ऊपर। हाँ। पैसे नहीं है इनके पास। खातों में पैसे नहीं क्यों नहीं, है? हमारे गांव में ना एक बुजुर्ग आदमी थे। लोग मोदी के खिलाफ क्यों हैं? अगर मोदी ने इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई होती तो शायद अभी आधे से ज्यादा लोग जो मोदी के खिलाफ नहीं होते। बिल्कुल सही क्योंकि बात। लोगों की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो महंगाई तो है। महंगाई और भाई अगर वो आम आदमी की समस्या सॉल्व करते तो मोदी को क्या दिक्कत है? अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो बहुत बढ़िया काम अभी कर रहे हो। सर कुछ साल का डेटा ले लो, आप दूध का ही ले लो, मैं उठा लो। किसी भी दूध 2 रुपये और बढ़ आज गया, बढ़ा है। 2 रुपये। जय हो मोदी जी। आज आज बढ़ा है। आज 2 रुपये आज बढ़ा है। लास्ट में बढ़ा था, फिर दूध फिर बढ़ा, फिर सुबह बढ़ा। सुबह बढ़ गया। सुबह मेरा दूध वाला ने बेचारा बोला भैया पैसे बढ़ गए। मैंने कहा तू कभी कोई अच्छी खबर सुनाएगा? कभी बढ़ गए अदालत में हमारा। जैसे दूध का दही बना लेंगे तो मोदी जी कोई टीम भेजेगी क्या हाँ, घर पे? तुमको पता नहीं वैकेंसी निकल गई है? टीम भेजने वाला अरे है। घर दही जमा लिया। क्या बात करो, नई वैकेंसी निकल गई है। सीबीआई दूध ईडी वीर, सब लगे हुए हैं। अब किसके आप घर में दूध लेने दूध जाएंगे नहीं। तो अब आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा वहाँ दूध पे। वीर, दही वीर, पनीर वीर वगैरह वो निकल रही है सारी। अच्छा। लोगों के घर में खटखटाया जाएगा एकदम से, लोगों ने उसके पनीर पनीर पनीर। अगर किसी के घर फटा दूध मिल गया वो गया वहीं पे। GST तो मतलब करने के चलो, लिए। लेकिन इसी बहाने रोजगार तो दे देंगे हाँ, रोजगार। दही वीर पनीर वीर को। हाँ, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी वीर जो है वो अपने एरिया में नहीं लग पाएगा, वरना तो वो सेटिंग कर लेगा ना। अच्छा, हर वीर दूसरे एरिया में। दूसरे गांव का, हाँ, दूसरे खासकर गांव। पड़ोसी गांव जहाँ से साउथ दिल्ली का वेस्ट दिल्ली, वेस्ट हाँ। दिल्ली का साउथ दिल्ली। हाँ, और वो भी ज्यादातर दुश्मन प्रांत का भी, ताकि तो वो कोई तरह की वो करे ही ना, मतलब मांडवाली ना हो वहाँ पे। ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छी तो बात आप है। लोग समझदारी से दूध दही जमाइएगा घर पे, हाँ, थोड़ा सा छुपा के। हवा नहीं खाओ, होते- हवा। नहीं हो तो गोदरेज का एक लॉकर या अदानी भाई भी लॉकर बनाने लगे होंगे। कुछ तो- दिनों को फिर हवा में भी टैक्स लगेगा। हाँ? If you're smelling something, you know. नहीं, अभी you have to pay tax. खाने के लिए तो है नहीं पैसे, महंगाई है। खाओगे क्या? हवा खाओगे, वो वहाँ पर भी टैक्स लगाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि आप प्राणायाम करो, सांस लो, हवा लो, उसमें भी टैक्स लगेगा, ज्यादा हवा मत लेना। क्या यार, सही में जिंदगी जंग। हाँ जी सर। तो ऑफिस से मैं आ चुका हूँ घर पे, और आज रात शायद एक मीटिंग भी है, तो मीटिंग भी अटेंड करना है। तो जितना संभव होता है उतना अभी करता हूँ। धीरे धीरे मैं इसको और भी चेंज करूँगा। आप लोग भी आइडिया दे सकते हो तो मैं और क्या करूँ जो मैं दिखा सकूँ। आज के लिए इतना ही, कल वापस आपसे मिलता हूँ मैं ऑफिस ब्लॉग में।
तो ठीक से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और काम अपना सही से कीजिए, फॉलोअप कीजिए। स्ट्रांग फॉलोअप होना चाहिए। आपने कोई काम ले लिया है तो उसको करना है, टालना नहीं है। इसको दे दिया, उसको, ये सब कुछ नहीं करना है। आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको पूरा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही दायित्व है, आपको करना चाहिए, याद रखिए।